नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर पेश किए गए आंकड़े हैरान करते हैं। राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी सरकार के पास निरंक है। बेरोजगारी के इस विराट लीला में नौजवान ऐसे खो गए हैं जैसे सरकारी घोषणाओं में नियत। जिनका सपना था स्कूल में पढ़ाने का, वे अब व्हाट्सएप पर बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं, और जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे वे अब खुद को व्यवस्था की गिरफ्त में पा रहे हैं। सरकार कहती है प्लेसमेंट एजेंसियों से 6,269 लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन यह बताना भूल गई कि इनमें से कितनों की तनख्वाह आने से पहले महंगाई उसे खा गई। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दुर्ग के रहने वाले सतीश निषाद हर रोज लाइब्रेरी आते हैं। मां नहीं रही, पिता रिटायर हैं। 2015 में पढ़ाई पूरी की, पहले दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। 3 साल से शिक्षक बनने का सपना लिए किताबों से बातें करते हैं, लेकिन भर्ती की कोई खबर नहीं है। पर अब भी वो उम्मीद में जीते हैं जैसे सूखे खेत में बारिश का इंतजार। मंजू ठाकरे भी इंतजार कर रही हैं 2 साल से। कहती हैं तैयारी का वक्त कम है क्योंकि घर वालों की निगाहें उनके सपनों से ज्यादा उनकी शादी पर टिकी हैं। वो पूछती हैं कब तक तैयारी करें। ये सवाल मंजू का नहीं, हर उस बेटी का है जो खुद को साबित करना चाहती है एक मौन संघर्ष के बीच। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, टूटते भरोसे की कहानी है। मैंने जॉब छोड़ के तैयारी चालू कर दी, लेकिन 2 साल से अभी तक के यहाँ देखने में आ रहा है कि सरकार की तरफ से अभी तक के भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। अंतिम समय है मेरी उम्र का, ये शायद अंतिम एग्ज़ाम होगा, इसके बाद मैं कोई एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल भी ना रहूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, घर परिवार भी देखना पड़ता है, लेकिन सबको सेक्रीफाइस करके हम अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। लगभग 7 से 8 लाख हमारी जनसंख्या है D.Ed B.Ed करने वाले को, लेकिन अभी का सभी का भविष्य जब ये अधर में लटका हुआ है। केवल सरकार की ओर हम एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि जल्दी से जल्द वैकेंसी है ताकि हम सभी का भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार सिर्फ हम लोग को भ्रमित कर रहा है, छात्र जितने भी स्टूडेंट लोग को है, लेकिन वो ना ही निकाल रहा है भर्ती और ना ही कुछ कर रहा है, सिर्फ बोले जा रहा है। सतीश मंजू की ही तरह छत्तीसगढ़ में 16,24,105 पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच इन बेरोजगारों को सरकारी सेवा में रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विधानसभा में एक लिखित सवाल पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया है। मैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रही हूँ और मैं 2 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रही हूँ। और कहीं भी जाइएगा, पहले तो बड़े बड़े स्कूल्स में यही बोला जाता है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हो। ऐसे वाले हाँ, निजी स्कूलों में जितने भी है, एक ही उम्मीद है हमसे कि एक सरकारी नौकरी। और हम एक लेडीज़ है, मैं तो एक लेडीज़ और बहुत सारी गर्ल्स भी हैं यहाँ पे, तो मुझे अपने परिवार को छोड़ के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ कर पढ़ाई करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों का भी फिर सामना करना पड़ता है यहाँ पे। 16 लाख में मैं भी एक बेरोज़गार हूँ। अभी बिल्कुल भी नोटिफिकेशन कुछ भी आया नहीं है। जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो बस सिर्फ नोटिफिकेशन आए, मतलब कि बस सपने दिखा रहे कि आएगा, लेकिन बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं दे रहा है। बस वादा कर रहा है, लेकिन उस वादा को निभाने में बिल्कुल भी तत्पर नहीं है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने अप्रैल से मई 2025 तक सुशासन तिहार मनाया। इस दौरान भी 4,373 हितग्राहियों ने रोजगार की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई, लेकिन हकीकत में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 1,13,571 पंजीकृत बेरोजगार दुर्ग में हैं। बिलासपुर में 1,05,474 पंजीकृत बेरोजगार हैं। जांजगीर चांपा में 1,01,80 पंजीकृत बेरोजगार हैं। सरकार ने साल 2024 में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से निजी क्षेत्र में 6,200 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। साल 2025 में जून तक निजी क्षेत्रों में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से महज 883 लोगों को रोजगार मिल सका है। बीजेपी की राज्य सरकार बनने के बाद पंजीकृत बेरोजगारों को शासकीय सेवा के लिए नियोजित या रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी निरंक दिया गया है। महिला, किसान, जवान, युवा हितैषी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करना जानती है। ये सरकार रोजगार दिलाने में पूरी तरह से फेल है। उत्तर में दिया गया है कि छत्तीसगढ़ में 16 लाख बेरोजगार, जिसका उन्होंने अपने 1.5 साल के 18 महीने के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कोई भी कार्य नहीं किया है। चाहे किसानों की बात हो या युवाओं की बात हो, दिव्यांगों की बात हो या महिलाओं की,
पिछले 1 साल में जब ये विधानसभा में प्रश्न पूछा गया कि कितने युवाओं को रोजगार दिया गया है, तो जवाब आया 0। ये सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी की। ये रोजगार देना ही नहीं चाहते। इनका हित है कि ये रोजगार ना दें, शराब की दुकानें बढ़ाएं। उसके अलावा लोगों को जो है मामलों में इतने सारे अलग अलग पुल गढ़ते हैं। ये सच्चाई असल मुद्दों पर यही है कि ना इन्हें रोज़गार की कोई फिक्र है, ना इन्हें किसानों की कोई फिक्र है, ना इनके साथ एडमिनिस्ट्रेशन इनसे संभल रहा है। छत्तीसगढ़ में रोजगार की तलाश में पलायन भी हो रहा है। दिसंबर 2024 में दंतेवाड़ा से रोजगार के लिए हैदराबाद की फैक्ट्री में काम करने गए 40 से ज्यादा आदिवासी युवा जानलेवा बीमारी लेकर लौटे थे। कुछ की मौत भी हो गई। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश के सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया था, लेकिन हमारे सवाल पर वो कहने लगे, पहले पता करने दो। में एक आंकड़ा है बेरोजगारी को लेकर, लगभग प्रदेश में 16 लाख बेरोजगार जो हैं। इसके जो शासकीय सेवा, मुझे भैया इस पे जानकारी तो ले लेने दो, बाद में पूछ लेना। नौकरी और रोजगार के अंतर को कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। नौकरी सबको नहीं दी जा सकती। रोजगार के अवसर देने के लिए राज्य सरकार लगातार युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। कौशल उन्नयन के हमारे केंद्र लगातार संचालित हो रहे हैं। तो प्रदेश में वो स्थिति नहीं है जो 5 साल में थी। राज्य सरकार युवाओं के इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और लगातार इसमें हम कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सब तक रोजगार के अवसर प्रदान हो, सबको नौकरी प्रदान। तो जनाब, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का आलम यह है कि आंकड़े सरकार के पास है लेकिन नौकरियां नहीं, और बेरोजगारों के पास डिग्री है लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कोई नहीं खोलता। राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, यानी इतनी भीड़ तो कभी मेला प्रांगण में नहीं दिखती जितनी रोज रोजगार कार्यालय में दिख जाती है। पर सरकार कहती है कि हमारे पास जानकारी ही नहीं है कि इसमें से कितनों को काम मिला या नहीं। इधर सरकार ने सुशासन तिहार मनाया, अच्छा किया, पर लगता है तिहार में शासन चला गया और सुशासन कहीं छुट्टी पर है।